पढ़ूंगा इस संबंध में। कातिल ही मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। सबसे बड़ी जनता की अदालत है, मुझे न्याय वहीं मिलेगा। हमारा देश विधि और संविधान से चलता है, बदलापुर और जोगेरिया से नहीं। वो सोचते हैं कि कुश्ती अकेले लड़ेंगे और खुद ही जीतेंगे। जनता को इतना बेबस और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। खैर चलिए, सरकार ने ये तो माना कि जोगी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुख्यमंत्री के इशारे पर मेरा नामांकन खारिज करना स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और मरवाही की जनता का अपमान है। अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद बस यही वो एक हथकंडा बचा था जिससे मुख्यमंत्री चुनाव में दिख रही अपनी निश्चित पराजय को कुछ समय के लिए और टाल सकते थे। सरकार भय में है। स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी के जीते जी लगातार उनका अपमान किया। उसके बाद उनके परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की अब साजिश तेजी से चल रही है। लेकिन जिसके सिर के ऊपर गरीबों का, आम आदमियों का हाथ होता है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री के इशारे पर जोगी परिवार को मरवाही के चुनाव मैदान से भले ही अलग कर दिया है, लेकिन न्यायपालिका और जनता की अदालत से वे हमें कभी अलग नहीं कर सकते। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हमें मरवाही की जनता के प्यार और आशीर्वाद से वंचित नहीं कर सकती है। हमारा मरवाही की जनता से आत्मिक और पारिवारिक रिश्ता था, है और रहेगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक जोगी परिवार मरवाही की जनता की कमियां बनकर सेवा करता रहेगा। तो ये माना जाए कि आदेश आपके पास नहीं पहुंचा, लेकिन संत कुमार नेता आदेश रखे हुए थे। अगला कदम क्या होगा? राज्य स्तरीय छानबीन समिति का जो फैसला आया था, उसको लेकर के आपका अगला स्टेप क्या होगा? फैसला कुछ ही मिनटों पहले मेरे रायपुर निवास स्थान पर तामील किया गया। 16 तारीख को ये फैसला पारित किया गया, रातों रात पारित किया गया। सबको मालूम था, मुझको छोड़। जितने भी आपत्ति करता थे उनके पास फैसले की प्रति थी, मेरे पास अभी तक प्रति नहीं आई है। इस चुनाव में आपकी भूमिका क्या होगी? मैंने निर्वाचन अधिकारी जी से चुनाव निर्देशिका की कंडिका 12 के अंतर्गत निवेदन किया कि अभी अभी ये फैसला मिला है, मुझे पढ़ने का और जवाब देने का समय तो दीजिए। कंडिका 12 बोलता है कि स्पष्ट रूप से बोलता है कि ऐसी स्थिति में कम से कम 2 दिन का समय दिया जाना चाहिए। मेरे उस आवेदन को खारिज कर दिया गया। बोले नहीं, तत्काल आप बोलिए। मैंने उनसे विनती भी करी कि साहब ये मामला हलाल और झटके का है, कानून अगर मुझे हलाल होने का अवसर दे रहा है तो कम से कम हलाल ही होने दीजिए। समय नहीं दिया गया, सुना ही नहीं गया। जज खुद जल्लाद बन गया। आपत्तिकर्ताओं के पास कॉपी थी, लेकिन आपत्तिकर्ताओं के पास, सभी के पास कॉपियां थी, केवल मेरे पास नहीं थी। और मैं जानना चाहूंगा कि इनको कैसे कॉपी मिल गई। जिसके विरुद्ध जाति छानबीन समिति ने आदेश पारित किया है, मैं तो अभी तक नहीं मान रहा हूं कि आदेश पारित किया है, क्योंकि ये तथाकथित आदेश है। मेरे को तो मिले ही नहीं है। भाई ईमेल से तो कम से कम भेज देते, वो भी नहीं किया। ये पूरा अंधेरे में रखकर चुनाव के 2 दिन पहले मेरी धर्मपत्नी का जो अधिकार कलेक्टर को है ही नहीं कानून में निलंबन करने का, वो दे देते हैं और वो निलंबित कर देते हैं। चुनाव के ठीक नामांकन के
बाद, बल्कि एक दिन पहले भी नहीं, इनको इतना भी भरोसा नहीं था कि ये आदेश कल जारी कर देते या परसों कर देते ताकि मैं अपने न्यायिक विकल्पों को उपयोग में ला सकता। जब मैं यहाँ पहुंचा उसके बाद जो आपत्ति करता है मुझको दिखाते हैं कि ये आपके विरुद्ध आदेश आया है। ये अंधा कानून है। ये कैसे चल रहा है प्रदेश? साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कानून और संविधान का राज नहीं, केवल ठगेश का, बदलापुर का राज चल रहा है। जाति छानबीन समिति ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया अभी कुछ ही देर पहले, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब आप मुझे सूचना दे रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि सारे ये वैधानिक विकल्प मेरे लिए खुले हुए हैं। वो सवाल फिर से, चुनाव में आपकी भूमिका क्या होगी? केसीसीजे की भी, आपकी भी? हमारी कोर कमेटी बैठेगी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मैं परामर्श करूंगा और उसके बाद जो भी निर्णय होता है आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा, चुनाव के मैदान से भले ही हमें आज इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अलग कर दिया, लेकिन मरवाही के दिल से कभी भी जोगी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। किसी उम्मीदवार को समर्थन देने की गुंजाइश देखते हैं? जैसे मैंने कहा कि हम लोग इस पर अभी परामर्श करेंगे, हमारी पार्टी में और भी वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे बातचीत कर जो भी निर्णय होगा। लेकिन ये फैसला पूरा बंद कमरे में लिया गया, पत्रकारों को भी बाहर निकाल दिया, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो पूरा जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कैंगरू कोर्ट है। सब पूरी कार्रवाई अंधेरे में की जा रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसको भी अंधेरे में रखा जा रहा है। जो जनता की आवाज है, हमारे मीडिया के साथी, उनको भी अंधेरे में रखा जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में अब संविधान का राज, कानून का राज समाप्त हो चुका है। यहाँ तो केवल श्री भूपेश बघेल का राज चल रहा है। कल वो खुद यहाँ पर चल के आए, इंस्ट्रक्शंस दिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, खुले आम बोले कि नहीं निरस्त करना है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी को, जैसे कि मैंने कहा, पहले भी कहा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, आज वो प्रमाणित हो गया। और कुछ नहीं, उनको तत्काल कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता का पुरस्कार दे देना चाहिए। कल आपके मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी, क्या चर्चा हुई थी? मैंने उनसे यही कहा था कि अकेले ही कुश्ती लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतेगा। कुश्ती लड़ने के लिए अब अखाड़े में खुद उतर के ताल ठोक रहे हैं, अपने मसल्स दिखा रहे हैं, डोले दिखा रहे हैं। अरे सामने कोई आएगा मैदान में लड़ने, तब तो आप जीतोगे। आप तो इतना डर गए, इस बात को तो आखिर उन्होंने मांग नहीं लिया कि जोगी को हराना न केवल मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी है। आप मरवाही से जोगी को निकाल सकते हैं, लेकिन जोगी के दिल में जो मरवाही बसता है और मरवाही के दिल में जो जोगी बसता है, उनको अलग नहीं कर सकते।